अब हम लेते हैं प्रश्न संख्या 42। किसी सांकेतिक भाषा में WOOD को 23/225/4 कोड किया जाता है, तो उसी भाषा में MEET को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर हम एक क्लू देखते हैं कि डी का नंबर अल्फाबेटिक ऑर्डर में चौथा है। A B C और डी का नंबर चौथा है, और यहाँ पर डब्ल्यू का नंबर हमें याद है 23 होता है, और यहाँ पर ओ का नंबर देखते हैं तो एम और एन का हमें याद रहता है कि एम 13 पे है, बीचों बीच में है, और एन जो है 14 पे है, तो ओ जो है 15 पे है, और यहाँ पर 225 आया है, तो ओ 2 बार आया है, तो ओ स्क्वायर, या यूं कहेंगे कि 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर दैट इज 225। तो इस तरीके से इसकी कोडिंग की गई है। तो हम MEET का भी इसी तरीके से कोडिंग करेंगे। देखिए एम जो है हमारा 13th में आता है, और जो टी होता है वो 20 पे आता है। टी जो है 20 पे आता है, और ई जो है 5वां प्लेस है, तो डबल ई आया है, तो 5 का स्क्वायर यानी 5 पंजे 25, तो 13, 25 और 20 ये सही आंसर है। तो इस आंसर को हम क्लिक कर देते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में BAD बैड को 514 लिखा जाता है, उसी तरीके से GIVE को 3068 लिखा जाता है, और FOR को 729 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में वीडियो को लिखा जाएगा। यहाँ पर देखेंगे बैड को ये भी जो भी लिख दिया है, तो यहाँ पर हमें ये नहीं देखना है, जैसे हम देख रहे हैं ABCD, बी के लिए तो 2 आता है, तो इस तरीके से कोई कोडिंग नहीं की गई। फिलहाल हमको लेना है कि बी के लिए 5 आया है, ए के लिए 1 आया, डी के लिए 4 आया। जब बहुत सारे इस तरीके से कोडिंग दी होती है तो तब हमको खाली लेटर के कोडिंग उठानी पड़ती है। तो यहाँ पर VI लिखा है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास V और I है गिव में, और यहाँ पर 6 और 0 है, तो VI के लिए 6 और 0 लिखा जाएगा। उसके बाद D और E, D के लिए यहाँ पे 4 है, तो 4 लिखा जाएगा। E के लिए देखो यहाँ पे गिव में लास्ट में 8 है, तो 8 लिखा जाएगा। और O के लिए यहाँ पर 4 में देखते हैं, O के लिए 2 लिखा गया है, इसलिए वीडियो को जो लिखा जाएगा 60482 लिखा जाएगा। तो दैट इज करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 81 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, तो 64 माइनस 4 की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे, यहाँ पर 16 लिखा है, यहाँ पर 9 लिखा है, यहाँ पर 81 लिखा है, यहाँ पर 64 लिखा है। जब इन संख्याओं को हम देखते हैं तो एक बात हमारे दिमाग में आ जाती है कि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये 4 का स्क्वायर है, तो 4 में से 2 को माइनस किया तो 2 आ गया। इसी तरीके से 9 3 का स्क्वायर होता है, और 3 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 0 होता है। इसी तरीके से 81 9 का स्क्वायर होता है, तो 9 में से 1 को माइनस कर देंगे तो हमको प्राप्त होता है 8। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर 64 है तो 8 का स्क्वायर है, यदि 8 में से माइनस करते हैं 4 को तो हमारे को उत्तर प्राप्त होता है 4। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 45। Q P का पुत्र है, X Q की पुत्री है, R X की बुआ है, और L R का पुत्र है, तो L का P से क्या संबंध है। तो हम लोग बारी बारी से इस तरीके से देखेंगे। यहाँ पर P जो है Q का, यानी Q P का पुत्र है, तो पुत्र को हमने नीचे लिख दिया, पिता को ऊपर लिख दिया। फिर आगे बात होती है कि X Q की पुत्री है, यानी Q के नीचे X लिख देंगे क्योंकि उसकी बेटी है, तो इस तरीके से कर लिया। फिर R X की बुआ है, आर एक्स की बुआ है, तो आर एक्स की बुआ है, तो इसका मतलब उसके पिताजी की बहन होगी, तो वो पिताजी के बराबर में गई। और इसी तरीके से हमने लिखा एल आर का पुत्र है, एल जो है आर का पुत्र है, ये रिलेशन क्लियर हो गया। तो एल का पी से क्या संबंध है, यहाँ एल का पी से क्या संबंध देखना है, तो हमें संबंध देखना पड़ता है यल क्या है, यानी यल यहाँ ये दादाजी या नाना जी लगते हैं, तो एल का जो रिलेशन होगा, एल क्योंकि पुत्र है,
आर का, तो इसलिए एल पौत्र होगा और इसका आंसर होगा ए। बी आया है तो इसलिए बी के लिए एल और ओ के लिए बी, तो एल और वी वाले आंसर क्लियर होंगे। तो यहाँ पर हमको पहला वाला बी वाला दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे टी के लिए दूसरे नंबर पे एन लिखा है, सही है। ई के लिए हमारे यहाँ पर जो है लास्ट में के लिखा है, एंड एस के लिए यहाँ पर शुरू में देखेंगे एफ लिखा है। तो पहले ही हमारा आंसर मिलने वाला था, तो हमने देख लिया कि इसका आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन, एक्स और वाई भाई है, बी ए की बेटी है, ए वाई की पत्नी है, बी और एक्स का क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम लिखना शुरू करेंगे। एक्स और वाई भाई हैं, तो इनको हमने बराबर में लिख दिया है कि एक्स और वाई भाई हैं। फिर बी ए की बेटी है, बी ए की बेटी है, तो यानी बी को नीचे लिखा, ए को ऊपर लिखा, बी ए की बेटी हो गया। ए वाई की पत्नी है, लेकिन ए जो है वाई की पत्नी है, तो ठीक है, इसको बगल में हम ले गए हैं, वाई की पत्नी है, तो इसका मतलब ये बी भी जो है इन दोनों का जो है बेटी हो जाएगी। तो वी का एक्स से संबंध क्या है, ये बेटी है और ये इसके माँ बाप मदर फादर हैं, तो एक्स क्या हो गया है इसके, तो एक्स क्या भी हो गया है, इसको भी छोड़ दीजिए, हमें देखना है बी का क्या संबंध है, यानी बी क्या है। तो बी जाहिर है कि इनकी बेटी है, तो इनकी भतीजी होगी, तो इसका आंसर होगा डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, इफ व्हेन को का अर्थ गुणा, यू का अर्थ है भाग, कम का अर्थ है माइनस एंड विल का अर्थ है प्लस, तो दिए गए समीकरण का मान होगा। यहाँ पे 8 लिखा है, व्हेन लिखा है, 12 लिखा है, विल लिखा है। तो इसको अगर हम देखते हैं तो 8 को तो हमने 8 लिख दिया, व्हेन की जगह हमने इनटू कर दिया, 12 कर दिया, विल की जगह प्लस कर दिया और 16 लिख दिया, यू की जगह डिवाइड लिख दिया, 2 लिख दिया एंड कम की जगह माइनस कर दिया और 10 लिख दिया। इस तरीके से हमारे पास इस तरीके से एक व्यंजक प्राप्त होता है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक जगह गुणा की प्रोसेस है, एक जगह भाग और एक जगह प्लस और माइनस। तो BODMAS के नियम के अनुसार हम इसको अगर देखेंगे तो सबसे पहले या तो हम ब्रैकेट और ऑफ को करते हैं, देन डिवाइड को करते हैं एंड देन मल्टीप्लाई को करते हैं और देन एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिवाइड की प्रोसेस करेंगे। तो 16 डिवाइडेड बाई 2, तो हम वी गेट 8। तो यहाँ पर हमको 8 प्राप्त हो जाता है और यहाँ पर 12 इंटू 8 करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 96। अब ये 96 हो गया, 8 हो गया, माइनस 10 हो गया, तो 96 में 8 को प्लस कर देंगे तो 104 हो गया, माइनस 10 कर देंगे तो 94। दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुना से 1 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना से 2 वर्ष कम होगी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में हमारे पास है, तो हम माना पुत्र की वर्तमान आयु को हम मान लेते हैं कि उसकी वर्तमान आयु x वर्ष है। अब प्रश्न के अनुसार पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी उसके 5 गुने से 1 वर्ष अधिक। 5 गुने से 1 वर्ष अधिक तो 5x + 1 हो जाएगी। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना से 2 वर्ष कम होगी। तो 3 वर्ष बाद पहले हम दोनों की आयु निकाल देते हैं। तो पिता की आयु हो जाएगी 5x + 1 में +3 करेंगे तो 5x + 4 वर्ष हो जाएगी और पुत्र की आयु x वर्ष थी तो 3 वर्ष बाद x + 3 हो जाएगी। इस तरीके से दोनों की आयु निकल गई। लेकिन यहाँ पर कंडीशन दी गई है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना से 2 वर्ष कम। तो फादर की आयु ये लिखा और पुत्र के 4 गुना करा और उससे 2 कम, तब बराबर होगी। तो यहाँ पर ये हमारे पास समीकरण प्राप्त हो गई है 5x + 4 = 4 × x + 3 - 2। अब इस समीकरण को आगे अगर हल करते हैं तो 5x + 4 तो इधर है और इधर 4 से अंदर x + 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4x + 4 3 जा 12 माइनस इतना हो जाएगा। अगला स्टेप अगर हम प्राप्त करते हैं तो 5x +
-4x, 4x को इधर ले गए और यहाँ पे 12 में से 2 को माइनस कर दिया था तो 10 हो गया था, और इधर का +4 जो है दूसरी तरफ -4 हो गया है। तो इस तरीके से हमको प्राप्त हो गया है x = 6। तो यानी पुत्र की वर्तमान आयु हमको पता हो गई है 6 वर्ष है, लेकिन पिता की जो है 5 गुना से +1 है, तो 6 पंजे 30 और 1 31, 31 ईयर्स ओल्ड हो गया। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा प्रिया से बड़ी है, सुरेश प्रिया से छोटा है, मिहिर सुरेश से बड़ा है लेकिन प्रिया से छोटा है, इन चारों में सबसे छोटा कौन है? तो देखो जितने भी पात्र हैं उनको देखते हैं। मीरा प्रिया से बड़ी है तो मीरा को नीचे लिखेंगे और प्रिया को उसके ऊपर लिख आगे बड़ा कर देंगे, बड़े के लिए आगे को लिख दिया हमने। अच्छा, फिर क्या करा हमने, सुरेश प्रिया से छोटा है, सुरेश प्रिया से छोटा है तो सुरेश को हम प्रिया से भी और छोटा कर देंगे। देखिए पहले मीरा प्रिया से बड़ी है तो मीरा इधर को बड़ी है, प्रिया छोटी है, फिर सुरेश जो है प्रिया से भी छोटा है, लेकिन हमने थोड़ा सा दूर दिखाया, अगर जरूरत पड़ी तो और भी भरेंगे। मिहिर सुरेश से बड़ा है, अब मिहिर सुरेश से बड़ा है तो मिहिर का प्लेस आ जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से हम कागज में लिख करके ये प्रैक्टिस करेंगे। फिर लेकिन प्रिया से छोटा है, प्रिया से छोटा ही यहाँ पर हम मिहिर को दिखा रहे हैं, बिल्कुल सही जगह हमने मिहिर को रखा है। इन चारों में सबसे छोटा कौन है? अब हमको स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि सुरेश चारों में सबसे छोटा है, तो डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय की वर्तमान आयु अनु की वर्तमान आयु से 8 वर्ष कम है। यदि 3 वर्ष पूर्व अनु की वर्तमान आयु 3 वर्ष पहले अनु की आयु x थी तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण विनय की वर्तमान आयु का प्रतिनिधित्व करेगा? तो हमको विनय की, तो देखिए विनय की आयु अनु की जो वर्तमान आयु से 8 वर्ष कम है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि 3 वर्ष पूर्व अनु x की है तो फिर आज कितने की हो जाएगी? तो वर्तमान आयु हो जाएगी उसकी x + 3। लेकिन जो विनय है उसकी वर्तमान आयु जो है अनु की वर्तमान आयु से 8 वर्ष कम है, इसलिए x + 3 में से 8 को माइनस कर देंगे तो वी विल गेट x - 5। तो इस तरीके से पता चल गया कि विनय की वर्तमान आयु है x - 5। 5 खिलाड़ियों की एक टीम में वाणी रानी से बड़ी है, सीता वाणी से छोटी है परंतु रानी से बड़ी है, नीता मैरी और रानी से छोटी है, रानी मैरी से बड़ी है। इस टीम में किसकी आयु पांचों के मध्य में है? तो इस प्रश्न को जब हमने करना है तो हम बारी बारी से खिलाड़ियों को लिखते जाएंगे। पहली बात है कि वाणी, पहला कंडीशन है कि टीम में वाणी रानी से बड़ी है, वाणी रानी से बड़ी है तो देखिए रानी इधर लिख दिया छोटे की तरफ और उधर बड़ी तरफ वाणी लिख दिया। सीता वाणी से छोटी है, सीता वाणी से छोटी है, चलो कर दीजिए, सीता को वाणी से छोटा कर दिया, परंतु रानी से बड़ी है तो डेफिनेटली ये कंडीशन हमने सही जगह बीचों बीच में लिख दिया। नीता मैरी और रानी से छोटी है, नीता जो है मैरी और रानी से छोटी है, नीता मैरी और रानी से छोटी है। यहाँ रानी है तो रानी से छोटी है नीता, लेकिन नीता मैरी और रानी से छोटी है, लेकिन अग्नि कंडीशन है कि रानी मैरी से बड़ी है, रानी मैरी से बड़ी है यानी मैरी बीच में आएगा। इस टीम में किसकी आयु पांचों के मध्य है? तो साफ दिखाई दे रहा है हमको कि रानी सबके मध्य में आ रही है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, x का अर्थ प्लस है, y का अर्थ माइनस है, z का अर्थ है प्लस और w का अर्थ है गुणा, तो दिए गए समीकरण का मान होगा। याद रखिए आप बीच में वीडियो को पॉज कर सकते हैं, बात को जो समझ में नहीं आ रहा है उसको दोबारा समझ सकते हैं, बैक कर सकते हैं और तब भी देख सकते हैं। तो आपको चाहिए कि 10 के बाद w लिखा है और w का अर्थ गुणा है तो हम लिखेंगे 10 × 2, फिर बीच में x आया है, x का अर्थ प्लस है इसलिए यहाँ पर प्लस लिख दिया है, फिर 5 लिखना है, फिर y लिखना है तो y के लिए हमारे पास यहाँ पर प्राप्त हुआ है माइनस, तो माइनस लिख दिया और फिर 5 लिख दिया। तो यहाँ पर अगर देखेंगे कि गुणा प्लस माइनस इस तरीके से आया है तो सबसे पहले हम गुणा की प्रोसेस कर लेंगे, तो 10 दूनी 20 हो गया और
20 प्लस हो गया, फिर 5 भी प्लस हो गया और माइनस हो गया, तो 20 में 5 प्लस करेंगे 25 और फिर माइनस घटाएंगे तो हमको प्राप्त होता है 20। तो सही आंसर होगा सी। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, जब तुम पैदा हुए मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के समान थी। मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के समान थी। यदि पिता की वर्तमान आयु 36 ईयर्स है तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी रही होगी। तो पहले हम ये मानते हैं कि 5 वर्ष पूर्व मानने से पहले ये मानते हैं कि माना आज पुत्र जो है x वर्ष का है, तो क्योंकि पुत्र को तब से x वर्ष पूरे हो गए हैं और पिता जो है जब वो 0 का था तो तब उसकी वर्तमान आयु के बराबर थे, तो इसका मतलब 2x = 36 यानी 36 वर्ष हो गया। तो पुत्र की वर्तमान आयु को हमने a वर्ष मान लिया तो 2a = 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमको प्राप्त होती है 18 वर्ष। तो यानी जो पुत्र है उसकी वर्तमान आयु 18 वर्ष है, लेकिन हमें क्वेश्चन किया गया है कि 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी रही होगी। तो 18 में से 5 माइनस कर देंगे तो हम प्राप्त करते हैं 13 वर्ष। तो इस तरीके से आंसर बी सही होता है। क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। रेंज को 1 2 3 4 5 कोड में लिखा जाता है, रैंडम को इतना लिखा जाता है, तो मैंगो को कितना लिखा जाएगा। तो यहां पर देखेंगे MA आया है, M के लिए यहां पर 8 है, तो यहाँ पर 8 तो सभी में है। A के लिए यहाँ पर देखेंगे 2 प्राप्त हुआ है, तो 8 के बाद 2 आना चाहिए, यस 2 आना चाहिए। N के लिए जो है तीसरे नंबर पे 3 है, तो N के लिए 3 लिख दिया है, 8 2 3 लिख दिया है। और G के लिए यहाँ पर 4 प्राप्त हुआ है और O के लिए यहाँ पर प्राप्त हुआ है 7। तो यहाँ पर हम देखेंगे 8 2 3 और 4 7, तो इसका आंसर हमको प्राप्त होता है डी। आप वीडियो को पॉज करके ढंग से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और बी भाई है, सी और डी बहनें हैं, ए का बेटा डी का भाई है और बी का सी से क्या संबंध है। तो इतना बोल करके नहीं होगा, हम थोड़ा सा अपना पेन चला लेंगे। ए और बी भाई है तो हमने ये सामने लिख दिए दोनों भाई, और सी और डी बहनें हैं ये भी लिख दी हमने, लेकिन यहाँ पर है ए का बेटा डी का भाई है, ए का बेटा डी का भाई है। तो ए का बेटा डी का भाई है तो यहां पर हमने x लिख दिया है, ये ए का बेटा है और ये डी दोनों बहनें हैं तो ये लिख दिया है। तो हमें प्राप्त होता है कि ये उसका चाचा है। तो इस तरीके से ये संबंध हमको प्राप्त होता है।